गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। बेटा ये हम लोग लेके आ रहे हैं वीडियो नंबर 5 होगी हमारी डेथ ऑफ पार्टनर के केस में। वीडियो नंबर 5 हम लेके आ रहे हैं बेटा। इसके अंदर हम लोग 2 सवाल करेंगे बेटा। इलस्ट्रेशन नंबर 12 करेंगे और फिर हम 13 करेंगे। यहाँ पे देखते हैं, पहले सवाल पढ़ना शुरू करते हैं। XYG पार्टनर हैं बेटा और रेशियो क्या दे रखी है इनकी 2:1 दे रखी है। 31 मार्च 2020 को बैलेंस शीट हमें इस तरह से दे रखी है। यहाँ पे क्रेडिटर्स हैं, बिल्स हैं, लेकिन मेरा टारगेट आपको हमेशा से मालूम है, मात्रा आने की 9 आइटम रही हैं। एक मेरा जनरल रिजर्व आ जाएगा और एक P&L अकाउंट का। ये डेबिट बैलेंस है, इसका मतलब ये क्या दे रखा है, डायरेक्टली मुझे लॉस दे रखा है। ठीक है जी। अब यहाँ पे किसकी डेथ हो गई, वाई की, तो बिल्कुल यहाँ सर्कल बना लेंगे। वाई की डेथ हो गई है। वाई का शेयर कितना है, 2/5 है। कब डेथ हुई है, 30 जून को हुई है। इसका मतलब बैलेंस शीट हमारी कब बनाई है, 31 मार्च को। नॉर्मली मार्च को होती है, फिर भी आप देख लेना कहीं दिसंबर ना दे रखा हो, कहीं फंसा दे आपको एग्जामिनर। 3 महीने बाद डेथ हो गई है। पार्टनरशिप डीड प्रोवाइडेड फॉर द फॉलोइंग ऑन द डेथ ऑफ द पार्टनर। उसको ये चीज़ें मिलेंगी। क्या क्या चीज़ें मिलेंगी, सबसे पहले गुडविल के लिए पूरा काम कराएगा। एक प्रॉफिट अप टू डेथ के लिए काम कराएगा। आपने वीडियो नंबर 4 में देखा है, क्या कह रहा है, गुडविल ऑफ द बिजनेस वाज टू बी कैलकुलेटेड ऑन द बेसिस ऑफ 2 times द एवरेज प्रॉफिट ऑफ लास्ट 5 ईयर्स। यानी कि 2 आपको मैजिक नंबर दे दिया, पिछले 5 सालों के प्रॉफिट का एवरेज देंगे। प्रॉफिट कितना दे रखा है 5 सालों का आपको, 2019 का दिया है, 18 का दिया है, 17 का दिया है, 16 का दिया है। इसका मतलब 50,000, 80,000, 110, 120। क्या हुआ, अरे ये क्या हो गया, इन्होंने तो कहा कि 5 सालों का प्रॉफिट लेना है, ये तो उन्होंने 4 साल का दे रखा है। अब क्या करें, ये तो क्वेश्चन गलत आ गया। नहीं, आप एक बार CBSE में ऐसा हुआ था, मेरे को ईयर याद नहीं आ रहा, शायद 2013 था या 16 था, तब ऐसा कुछ हुआ था, तो वहाँ पे भी ऐसा हुआ था। लेकिन नहीं, बड़े दिमाग से काम करना है। आपको 1 साल का प्रॉफिट यहाँ से लेना है। अच्छा सर, ये तो बड़ा ध्यान वाला क्वेश्चन है। यानी कि आपको 1,60,000 का ये प्रॉफिट आपको कंसिडर करना है, बड़ा प्रॉफिट और लॉस। लेकिन ये भी बेटा प्रॉफिट नहीं है, ये लॉस है, क्योंकि एसिड साइड पे आ रहा है। यानी कि ये माइनस करेंगे, यानी कि डबल मार दे रखी है। अगर किसी बच्चे का दिमाग चल गया तो 160 को प्रॉफिट को प्लस करेगा, नहीं प्लस नहीं करेंगे, क्या करेंगे, हाँ जी सर, इसको तो माइनस करेंगे। अब क्या कह रहा है, वाई शेयर ऑफ प्रॉफिट और लॉस फ्रॉम द अप्रैल 20 टिल डेट वाज टू बी कैलकुलेटेड ऑन द बेसिस ऑफ प्रॉफिट और लॉस फॉर द ईयर एंड 2020। यानी कि जो वाई का शेयर ऑफ प्रॉफिट निकलेगा वो किस बेस पे निकालना है, खाली 2020 के बेस पे निकालना है। यानी कि 1,60,000 के बेस पे निकालना है। इसका मतलब ये भी क्या निकलेगा, इसका लॉस निकलेगा इसके अंदर में। चलिए जी, चाहिए क्या क्या इसको, यू आर रिक्वायर्ड टू कैलकुलेट द फॉलोइंग। गुडविल निकालनी है फर्म की ऑफ द फर्म एंड वाई शेयर ऑफ गुडविल निकल जाएगा जी। पहले गुडविल फर्म की निकालेंगे। वाई शेयर इन द प्रॉफिट और लॉस अप टू डेथ वो भी निकाल लेंगे। कह रहे प्रिपेयर वाइज कैपिटल अकाउंट एट द टाइम ऑफ डेथ टू प्रेजेंटेड टू द एग्जीक्यूटर, जो मैं एग्जीक्यूटर को प्रेजेंट करना होगा। कैसे करेंगे, मैं आपको करके दिखाऊंगा बेटा। ये आपको जब तक हम हाथ से करके नहीं दिखाएंगे तब तक आपको पता नहीं लगेगा क्वेश्चन हो क्या रहा है। नॉर्मली क्या होता है, जैसे हम किसी और तरीके से पढ़ते हैं तो हमें नहीं पता लगता। अब आपके सामने मैं कैलकुलेशन करके दिखाऊंगा तो आप ज़्यादा ढंग से इसको क्या कर पाएंगे, रिलेट कर पाएंगे। यानी कि सबसे पहले तो मेरा सबसे इंपॉर्टेंट काम यहाँ पे क्या है बेटा, मैं खाचा बना लेता हूँ। ये इलस्ट्रेशन नंबर कौन सा कर रहे हैं बेटा, हम लोग 12 कर रहे हैं। सबसे इंपॉर्टेंट जाननी जरूरी है कि इलस्ट्रेशन नंबर कौन सा कर रहे हैं, हम लोग 12 कर रहे हैं। इलस्ट्रेशन नंबर 12 में हम क्या करेंगे, ये वाइज कैपिटल अकाउंट हम बना रहे हैं। तो वाइज कैपिटल अकाउंट बना रहे हैं तो बिल्कुल हम लोगों ने एक फॉर्मेट बिल्कुल तैयार कर लिया। ये वाइज कैपिटल का हमारा क्या तैयार हो गया, फॉर्मेट तैयार हो गया। ये क्या आ गया, रुपी, ये पर्टिकुलर्स हमारे तैयार हो गए हैं। अब साथ साथ में हमें क्या करना है बेटा, यहाँ पे कैलकुलेशन करना शुरू कर देना है, जैसे पिछले सवाल में की थी। सबसे पहले किसकी कैलकुलेशन करेंगे हम लोग, गुडविल की। गुडविल के लिए उन्होंने क्या कहा, हमारे को 5 सालों के प्रॉफिट का हमें एवरेज लेना है। तो 5 साल के प्रॉफिट कितने हैं, तो 2/5 कर दिया पहले तो मैंने, यानी 5 हमारा एवरेज के लिए और 2 हमारा मैजिक नंबर था। तो प्रॉफिट दे रखे थे, कितने दे रखे थे बेटा, हमें दे रखे थे 50,000 दिया था, 80,000 दिया था, और प्लस में कितना था हमारे पास, और प्रॉफिट हमें दे रखे थे 110 दे रखा था और एक 220 दे रखा था। तो 110 मैंने प्लस कर दिया, साथ साथ में मैंने क्या प्लस कर दिया बेटे, 2,20,000, और मैंने क्या करा, माइनस कर दिया जो मुझे लॉस दे रखा था। यही तो पंच था पूरे क्वेश्चन का, 1,60,000। ये सब कुछ करने के बाद मैंने फर्म की गुडविल निकाली। सब कुछ करने के बाद ये मेरे पास 1,20,000 आ गया। ये आप कर ही लेंगे, यानी कि इनका टोटल करके डिवाइड बाय 5 × 2। 1,20 में अब क्या निकालेंगे हम लोग, वाई का शेयर निकालेंगे। वाई का शेयर कितना आएगा, आप कहेंगे तो 1,20,000 इंटू कितना करेंगे, रेशो देख लेते हैं। पार्टनर की रेशो क्या दे रखी थी आपको, रेशो दे रखी 2:2:1, तो 2/5 आ गया। यानी कितना आ गया मेरे पास, ये आ गया 1,20 × 5 करा 24 दूनी 48,000 आ गया। और 48,000 को भी किस रेशो में करेंगे हम लोग, अब गेनिंग रेशो में करेंगे। पूरा लंबा काम है, इसीलिए डेथ का क्वेश्चन बड़ा अच्छा लगता है। फ्री कैसे नंबर लगते हैं मेरे को, यानी कि ये कट गया, देखो 2:1 में बांटेंगे। यानी कि एंट्री क्या आएगी मेरे पास, XZ/Y, क्योंकि और ये 48,000 कौन सी रेशो में डिवाइड करें मैंने, 2:1 की रेशो में डिवाइड करें। तो अगर मैं बांटता हूँ 48,000 को तो कितना आ जाएगा, बिल्कुल सही कहा, 32,000
16,000 और 48,000 ये एंट्री का भी आ गया। यानी कि यहाँ क्या लिखूँगा, यानी कि जब भी कैपिटल अकाउंट बनाता हूँ मैंने पहले कैलकुलेशन कर ली है वाली। वैसे BCBRA वाली अप्रोच फॉलो करते हैं हम लोग, BCBRA वाली अप्रोच फॉलो करो। सबसे पहले क्या लिखेंगे सर, बैलेंस लिखेंगे। तो क्या आ जाएगा यहाँ पे, बैलेंस ब्रॉट डाउन आ जाएगा। बैलेंस ब्रॉट डाउन कितना आ जाएगा, पहली बात हम क्वेश्चन से देखेंगे। यानी कि यहाँ पे किसकी डेथ हुई है, वाई की। वाई का बैलेंस कितना दे रखा है आपको, 3 लाख। कैपिटल होता नहीं है, पी का मतलब प्रीमियम फॉर गुडविल, वो भी आ गया। बाय एक्स और बाय जेड करके नहीं, यानी खाली हमारा फोकस है वाई का कैपिटल अकाउंट को बनाने के ऊपर है। कितना कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा 32,000 अभी हम लोगों ने करा ही है। जेड का वाई के अकाउंट को क्रेडिट करें, नाम एक्स और जेड का आ रहा है, ये कितना आ जाएगा 16,000 आ जाएगा। अब आर का मतलब रिवैल्यूएशन की आइटम नहीं दे रखी। ए का मतलब एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट लॉस, हाँ जी माता रानी के तो दो आइटम थी। एक तो जनरल रिजर्व दे रखा था आपको, कितना जनरल रिजर्व दिया हुआ था आपको, 30,000 का जनरल रिजर्व दे रखा था। 30,000 में क्या मिलेगा, इसका हिस्सा मिलेगा। कितना हिस्सा मिलेगा इसका, 2/5 किया मैंने, कितना आ गया निकल के, नहीं 12,000 आ गया। एक बैलेंस शीट में एक आइटम और दे रखी थी, लॉस दे रखा था आपको, वो लॉस का भी तो हिस्सा मिलेगा। नॉर्मल लॉस का हिस्सा अलग मिलेगा, प्रॉफिट अप टू डेथ का अलग होगा। यानी कितना दे रखा था वो सर, वो 1,60,000 दे रखा था। 1,60,000 का भी कितना करूँगा मैं बेटा, 2/5 करूँगा। 1,60,000 का मैं 2/5 करता हूँ तो मेरे पास कितना आता है, 64,000 आ जाएगा। उसके बाद मैं क्या करूँगा बेटा, यहाँ पे अब मेरा एक काम और रह गया, यानी कि BCBRA हो गया मेरा। अब एक का मतलब एडजस्टमेंट भी होती है। एडजस्टमेंट किसकी करेंगे हम लोग, बिल्कुल प्रॉफिट की करेंगे। तो यहाँ पे लिखे हम लोग बाय P&L सस्पेंस अकाउंट। क्या लिखते हैं बेटा, P&L सस्पेंस अकाउंट। ब्रैकेट में क्या लिख सकते हैं, प्रॉफिट अप टू डेथ। बिल्कुल सही कहा, क्या लिखेंगे इसको हम, प्रॉफिट अप टू डेथ। वो कैसे निकालें हम लोग, बिल्कुल वो निकालना भी हमारे लिए इंपॉर्टेंट काम है। दूसरे हमारे प्रॉफिट अप टू डेथ की कैलकुलेशन कैसे करें, ये दोनों वर्किंग नोट बहुत ही इंपॉर्टेंट हैं। 2 वर्किंग नोट तो नॉर्मली डेथ के क्वेश्चन में बनवाता ही है एग्जामिनर। प्रॉफिट अप टू डेथ, लास्ट डे का प्रॉफिट कितना लेंगे, 1,60,000। बाई चांस ये प्रॉफिट नहीं है, क्या है, लॉस है, क्योंकि हमें बैलेंस शीट की ये एसिड साइड पर रहेगा था। इंटू कितना करेंगे, 3/12, क्योंकि डेट उसकी 30 जून को ये इंटू इसका शेयर करेंगे। शेयर कितना है इसका, 2/5 है। यानी कि ये हमारे पास कैलकुलेट करके 16,000 रुपये आ जाएगा। लेकिन 16,000 रुपये कहाँ पे आएंगे, ये देखिए फिर से मेरे से गलती हुई है, ये बिल्कुल मैं यहाँ से काट रहा हूँ। यही गलती एग्जाम में हो जाती है कि दिमाग में हमारे सेट हो रखा है कि प्रॉफिट का हिस्सा आएगा। प्रॉफिट नहीं है बेटा यहाँ पे, ये क्या बल्कि लॉस है। तो यहाँ पे आएगा ये P&L, क्या लिखेंगे बेटा हम लोग, P&L सस्पेंस अकाउंट, और उसको लिख देंगे क्या, लॉस अप टू डेथ। यानी कि जब उसकी डेथ हुई है उस डेट तक का मेरा क्या निकल के आ गया है, लॉस निकल के आ गया। और ये कितना लॉस निकल के आ रहा है मेरे पास, 16,000 रुपये का मेरा क्या निकल के आ गया बेटा, लॉस निकल गया। अब बस ये इस अकाउंट को मैं क्या कर दूँगा यहाँ बेटा, क्लोज कर दूंगा एज यूजुअल। यानी कि छोटा सा क्वेश्चन बना, 4 से 6 नंबर में क्वेश्चन हमें दिया जाता है। तो कितना है टोटल देख लेते हैं हम लोग। ये आ गया हमारा 3,60,000, 360, ये भी कितना आना चाहिए 360, और इसको माइनस करके बैलेंस को निकाल लेते हैं। ये बैलेंस आ गया 2,80,000। इसको कहाँ कर देंगे, वाइज एग्जीक्यूटर अकाउंट में ट्रांसफ़र कर देंगे। बस इन्होंने हमसे मांगा वाइज कैपिटल अकाउंट था, वो हम लोग बना के दे दिया। अब एग्जीक्यूटर अकाउंट बनाने की ज़रूरत नहीं है। लेकिन मैं फिर से एक बात हमेशा से कहता आया हूँ बेटा, जनरल एंट्री, यानी कि जनरल एंट्री करने के लिए हमारा एक ही सहारा है, उसका नाम है BCBRA। वैसे जनरल एंट्री यहाँ बहुत आसान हो जाती है, उसका रीज़न है वाइज कैपिटल। देखो यहाँ बैलेंस की एंट्री नहीं होती, कैपिटल की एंट्री होती नहीं है, कैपिटल आता नहीं है, गुडविल की एंट्री आएगी। सबसे पहले एंट्री नंबर आएगी XZ2, क्या हो जाएगी हमारी वाई एंट्री हो जाएगी। ये हमने पहले भी की थी, ये तो हमारी करनी ही पड़ती है हमारे को। 32,000, 16,000 और कितना आ जाएगा ये 48,000 आ जाएगा। उसके बाद अगली एंट्री क्या बनेगी हमारी, अब जनरल की एंट्री बनेगी। और जनरल के केस में मैंने बताया, जनरल में जब एंट्री पास करते हैं तो बेटा तीनों की कर दिया करो। ये थोड़ा सा हम लोग देखते हैं बुक्स वगैरह के अंदर में, इन्होंने तीनों की एंट्री कर रखी होती है। जैसे जनरल हमारे को 30,000 का दे रखा था, 30,000 का जो प्रॉफिट है वो उनकी जो रेशियो 2:1 है उसके अंदर बांट ही दी थी। अब 2:1 के हिसाब से कितना कितना आ जाएगा, 12,000 और 6,000 आएगा। वैसे खाली वाई की करोगे तो भी गलत नहीं होगा। तीसरे नंबर पे क्या आता है हमारे पास BCBRA के अंदर में, ये हो गया रिवैल्यूएशन था नहीं हमारा, एक के अंदर में जनरल रिजर्व आ गया, और एक हमारा वहाँ पे लॉस आया था P&L वाला, ये आपको मालूम है P&L का लॉस। तो एंट्री क्या आ जाएगी इसकी एंट्री उल्टी हो जाएगी। P&L अकाउंट के यहाँ जगह बना लेंगे XYZ2। P&L आ गई हमारे पास, कितना था 160 था, 1,60,000 का दे रखा था, शायद नज़र नहीं आ रहा होगा आपको, 160 का था। तो कितना कितना आ जाएगा बेटा ये 64,000 और कितना आ जाएगा 32,000। 2:1 की रेशियो में बांट दिया मैंने। ये मेरी तीसरी एंट्री हो गई। अब एंट्री नंबर 4 के ऊपर आऊँगा बेटा मैं। आई थिंक सो क्लियर हो गया। अगर खाली यहाँ पे वाइज कैपिटल अकाउंट डेबिट टू P&L करते तो भी हमारा चल जाता। चौथे नंबर पे एंट्री क्या आती है BCBRA का मतलब एडजस्टमेंट, एक P&L सस्पेंस की होगी। तो क्या होगी बेटे, वो होगी वाइज कैपिटल अकाउंट डेबिट टू क्या करते हैं P&L सस्पेंस।
क्योंकि वही लॉस हुआ है हमारे पास पी एंड एल सस्पेंस अकाउंट। या बाकी एंट्री बनाने का तरीका आसान तो उसके अंदर यही है, एक्स जेड टू वाई, जन रिजर्व टू वाई, वाई टू पी एंड एल सस्पेंस, वाई टू पी एंड एल और वाई टू पी एंड एल सस्पेंस और वाई टू वाइज एक्सक्यूटर, बहुत आसानी से बन जाएगी। तो वाइज कैपिटल टू पी एंड एल सस्पेंस कितनी एंट्री बनती है हमारे अमाउंट, इसका आएगा बेटा 16,000 रुपये आएगा। और लास्ट एंट्री हमारे पास यहाँ क्या बन जाएगी बेटा, बिल्कुल ठीक कहा आपने, जो वाई का कैपिटल का बैलेंस है वो कहाँ ट्रांसफ़र कर देंगे हम लोग, टू वाइज एग्जीक्यूटर अकाउंट में चला जाएगा। कितना जा रहा है वो 2,80,000 रुपये से क्या हो जाएगा बेटा, वो ट्रांसफ़र हो जाएगा। आई थिंक सो आपको क्लियर होगा, ये बहुत ही आसान था। एक सवाल और हम करेंगे, इलस्ट्रेशन नंबर 13 करेंगे, ताकि आपको काफ़ी चीज़ें बेहतर हो जाएंगी। इलस्ट्रेशन नंबर 13 पे आऊँगा मैं, और ये पेज नंबर है हमारा 7.17 के ऊपर हम देख सकते हैं। ये देख लेते हैं, पहले क्वेश्चन को अंडरस्टैंड करेंगे, उसके बाद हम इस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। जब मैं हाथ से करके दिखाऊंगा तभी आपको चीज़ें बेटर तरीके से समझ में आएंगी। राम, रहीम और रॉबर्ट पार्टनर हैं, रेशियो है 2:3:1 का है, कोई दिक्कत नहीं है। ड्यू टू इल हेल्थ रॉबर्ट की डेथ हो गई 30 सितंबर को, 30 सितंबर को हो गई है। रॉबर्ट है, रॉबर्ट तीसरा वाला बंदा है, ये ठीक है, ये 1/6 आएगा। ध्यान रखने वाले 30 सितंबर है, यानी कितने महीने बाद डेथ हुई है सर, 6 महीने बाद हुई है। राम, रहीम, रॉबर्ट पार्टनर थे, ठीक है जी। कि बैलेंस शीट दे रखी है, देखो मेरे को तो क्या नज़र आ रहा है यहाँ पे, वर्कमैन कंपनी, इसके ऊपर स्टार लगा लो, ध्यान आएगा, क्योंकि डाउटफुल डेट इधर दे दी इन्होंने, कोई दिक्कत नहीं है। और कोई मात्रारानी के आइटम नहीं है, एसिड से रखे हैं। रॉबर्ट की डेथ हुई थी सितंबर, रिपीट कर रहे हैं। गुडविल, हाँ देखो अच्छा निकालेंगे हम लोग। गुडविल कैसे निकलेगी, 2 ईयर परचेज ऑफ एवरेज प्रॉफिट ऑफ लास्ट 3 कंप्लीटेड ईयर्स, पिछले 3 सालों का प्रॉफिट दे दिया गया, 15, 19 और ये, ठीक है। डिवाइड बाय 3 × 2 करके गुडविल आ जाएगी, इसमें उसका शेयर दे देंगे। रॉबर्ट का शेयर ऑफ प्रॉफिट टिल द डेट ऑफ डेथ वाज कैलकुलेटेड ऑन द बेसिस ऑफ एवरेज प्रॉफिट के बेस पे निकालेंगे। जो एवरेज प्रॉफिट आया वो हमारे काम आ जाएगा, उसके बेसिस पे हम रॉबर्ट का शेयर ऑफ प्रॉफिट निकालेंगे। लैंड की हमारी अंडर वैल्यूड है, यानी कि रिवैल्यूएशन की जरूरत भी पड़ेगी यहाँ पे। स्टॉक ओवर वैल्यूड है, लैंड अंडर वैल्यू है तो रिवैल्यूएशन में क्रेडिट कर देंगे, ये ओवर वैल्यूड है तो डेबिट कर देंगे। प्रोविजनल डाउटफुट कितना क्रिएट करना है, 5%, 3 लाख का 5% 15,000 हो गया। ऑलरेडी कितना दे रखा है 10,000, तो 5,000 रुपये और बना देंगे। क्लेम कितना है वर्कमैन कंपनसेशन का 15,000, ये कितना बना हुआ था 20,000, तो कितना बच जाएगा हमारा 15,000 बच जाएगा, वो पार्टनर्स में डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा, ठीक है। ये 5,000 का कुछ नहीं करेंगे, इसका मतलब 15,000 बांट देंगे। मतलब रॉबर्ट का कैपिटल अकाउंट चाहिए, 2014 में कंपार्टमेंट एग्जाम में आया था, इस क्वेश्चन को थोड़ा सा मॉडिफाई किया गया है। तो ये सारे काम करेंगे। तो 2 काम मेन है मेरे बेटे, क्या निकाल ले बेटा, गुडविल निकाल ले और प्रॉफिट अप टू डेथ निकाल ले, तो आसानी से तेरा डेथ का क्वेश्चन हो जाएगा। चलिए जी, ये काम हम करना शुरू करते हैं इलस्ट्रेशन नंबर 13 में। चलिए जी, एज यूजुअल जैसे हम करते आ रहे हैं, सबसे पहले क्या बनाएंगे हम लोग, पार्टनर्स का कैपिटल अकाउंट का फॉर्मेट बना लेते हैं। यहाँ लिखते हैं हम लोग क्या, रॉबर्ट कैपिटल अकाउंट बनाते हैं। ये रॉबर्ट का कैपिटल अकाउंट आपका बन के तैयार हो रहा है, देखिए, ठीक है जी। और एक यहाँ पे एक काम और करना पड़ेगा, वर्किंग नोट में बना लेंगे रिवैल्यूएशन अकाउंट भी हम लोग, क्योंकि यहाँ पे इस क्वेश्चन में उसकी ज़रूरत हमें पड़ेगी। और यहाँ पे कुछ कैलकुलेशन करनी पड़ेंगी, 2 कैलकुलेशन ज़रूर करनी पड़ेंगी हमारे को। सबसे पहले किसकी कैलकुलेशन करेंगे, गुडविल की। उन्होंने गुडविल के लिए हमें बोला भी है, जो गुडविल की वैल्यूएशन करनी है ऑन द बेसिस ऑफ 3 ईयर्स प्रॉफिट लेना है, और उसमें जो लकी नंबर है आपका वो 2 लेना है, तो 2/3 कर दिया मैंने, 3 सालों के प्रॉफिट का एवरेज, तो मल्टीप्लाई बाय 2। प्रॉफिट दे रखे हैं मतलब 45,000, 90,000 दे रखे हैं, और मुझे 1,35,000 दे रखा है। इन सब का अगर मैंने सब कुछ करा एवरेज, तो मेरे पास जो निकल के आती है गुडविल फर्म की निकल के आती है वो 1,80,000 आ गई। इसमें अब किस पार्टनर की डेथ हुई है देखना ज़रूरी है। यहाँ पे जो डेथ हुई है वो रॉबर्ट की हुई है। रॉबर्ट कौन सा नंबर का पार्टनर था, तीसरा नंबर का पार्टनर था, 231। तो रॉबर्ट का शेयर कितना हो जाएगा, यहाँ पे 1/6 हो जाएगा, यानी कि 1,80,000 में कितना शेयर निकालेंगे हम लोग। यस, बिल्कुल ठीक कहा आपने, 1/6 निकालेंगे, वो शेयर कितना निकल जाएगा, 30,000 बन के आएगा। और 30,000 को कौन सी रेशो में डिवाइड करेंगे, बिल्कुल सही कहा, 2:3 में, क्योंकि न्यू रेशो देने रखी है तो गेनिंग रेशो यही हो जाएगी। एंट्री क्या आ जाएगी, पुराने पार्टनर्स के जो नाम थे राम और रहीम थे, राम, रहीम टू रॉबर्ट कर देंगे, कितना करेंगे, 12,000, 18,000 और 30,000। ये दूसरा काम हो गया। एक काम और कर लें हम लोग। चलिए अभी पहले हम फॉर्मेट बना लेते हैं, जो हम लोग परंपराएं निभा रहे हैं वो पूरी करते रहेंगे। सबसे पहले क्या लिखेंगे हम लोग, हमारी अप्रोच क्या थी बेटा, BCBRA की अप्रोच थी। सबसे पहले बैलेंस आएगा, बैलेंस बताइए रॉबर्ट जी का बैलेंस कितना है। रॉबर्ट का जो बैलेंस आप देखेंगे तो बैलेंस 3 लाख रुपए दे रखा था रॉबर्ट का आपको, आप 3 लाख लिख देंगे। कैपिटल होती नहीं है, प्रीमियम फॉर गुडविल आएगा, तो यहाँ पे आएगा बाय
यहाँ आएगा राम, यहाँ आएगा रहीम, 12,000 और 18,000। अब आर का मतलब रिवैल्यूएशन, तो रिवैल्यूएशन का प्रॉफिट और लॉस निकालना पड़ेगा, काम हो गया। और फिर एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट निकालेंगे, एक प्रॉफिट अप टू डेथ भी निकाल लेते हैं और फिर एक रिवैल्यूएशन बना लेंगे। प्रॉफिट अप टू डेथ, प्रॉफिट अप टू डेथ के लिए क्या कहा उन्होंने कहा एवरेज प्रॉफिट निकाल लो आप। एवरेज प्रॉफिट कैसे निकालेंगे, एवरेज प्रॉफिट मैंने निकालना पड़ेगा। एवरेज प्रॉफिट कैसे निकलेगा, यहाँ पे क्या करेंगे, इन तीनों सालों के प्रॉफिट को प्लस करेंगे, 45, 90 और 135, यानी कि एवरेज प्रॉफिट पहले निकाल लो। एवरेज प्रॉफिट कितना निकलेगा, 45 प्लस 90 प्लस 135 डिवाइडेड बाय कितना करा मैंने 3, यानी कि वो मेरा प्रॉफिट आ जाएगा 3,60,000, नहीं ये प्रॉफिट आएगा मेरा 90,000 आ जाएगा। कितना प्रॉफिट आ गया बेटा, मेरा 90,000 का मेरा क्या आ गया, एवरेज प्रॉफिट आ गया। तो मैं क्या करूँगा, इसी बेसिस के ऊपर क्या निकालूंगा, शेयर निकालूंगा। कैसे निकालूंगा, 90,000। अब डेथ कब हुई है, सितंबर में हुई है। कितने महीने हो गए सर, 6 महीने हो गए। 6/12 करूँगा और यहाँ जिस पार्टनर की डेथ हुई है उसका शेयर कितना है बेटा, 1/6 है। तो अगर मैं 1/6 यहाँ पे करता हूँ तो ये सब कुछ करने के बाद जो मेरा जो अमाउंट निकल के आता है 1/6 करने के बाद 7,500 आता है। तो 7,500 रुपीज़ हम उसको दे देंगे हम लोग। चलिए काम भी हो गया। एक काम और करना पड़ेगा बेटा, यहाँ पे जो भी हम लोगों ने बात करी है, क्या बनाना पड़ेगा, एक रिवैल्यूएशन अकाउंट बनाना पड़ेगा। तीसरा जो वर्किंग नोट बनेगा किसका बनेगा, यहाँ बना लेता हूँ बेटा मैं, किसका, रिवैल्यूएशन अकाउंट का। अब रिवैल्यूएशन अकाउंट का मैंने बनाया तो रिवैल्यूएशन अकाउंट में क्या क्या आइटम आएंगी, आपने सवाल को पढ़ा, सवाल में देखा जो लैंड दे रखी थी आपको, अंडर वैल्यूड दे रखी थी, ठीक है जी। तो लैंड यहाँ आ जाएगी कितने की, तो बढ़ा देंगे लैंड को। ऐसे ही आपका स्टॉक दे रखा था, वो ओवर वैल्यूड दे रखा था, तो स्टॉक यहाँ आ जाएगा, कितना आ जाएगा, यहाँ 8,000 आ जाएगा। एक हमारा प्रोविज़न फॉर डाउटफुल दे रखा था, प्रोविज़न फॉर डाउटफुल डेट, वो हमें क्रिएट करना था बेटा। 3 लाख पे कितने के डेटर्स थे हमारे बेटा, 3 लाख का निकालना था। 3 लाख का 5% 15,000 निकालना था। 10,000 ऑलरेडी दे रखा था, तो कितना आएगा बेटा, यहाँ ये 5,000 आ जाएगा। उसके बाद इसको हमने क्लोज़ कर दिया। क्लोज़ करने के बाद देखा कितना प्रॉफिट और लॉस आया, आप देखिए 8 और 5 13, ये हमारा जो प्रॉफिट और लॉस आएगा वो आ जाएगा बेटा 12,000 रुपये आ जाएगा। कितना आ जाएगा, 12,000 रुपये आ गया। और 12,000 रुपये क्या करेंगे, इनके प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में तीनों पार्टनर में बांट देंगे। प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो 2:3 थी, तो 4,000 आ जाएगा, 6,000 आ जाएगा और 2,000 आ जाएगा। तो हमारे वाले पार्टनर का कितना शेयर आएगा बेटा, यहाँ पे 2,000 रुपये आएगा, क्योंकि हमारे पार्टनर का नाम क्या है, रॉबर्ट है। क्या है, रॉबर्ट है। ये 2,000 आ गया हमारा, यानी कि प्रॉफिट और लॉस निकाला। ये निकल गया राम, रहीम और रॉबर्ट, तीनों आ रहे हैं, राम, रहीम और रॉबर्ट। तो यहाँ पे क्या लिखेंगे हम लोग, बाय रिवैल्यूएशन अकाउंट। कितना लिखेंगे यहाँ, ये 2,000 रुपये आएगा रिवैल्यूएशन अकाउंट के अंदर में। अब ये का मतलब एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट और लॉस। तो एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट और लॉस के अंदर क्या चीज़ है हमारे पास, सबसे पहले हमारी बैलेंस शीट में एक वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व था। तो वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व बांट देंगे, वो हमें कितने का दे रखा था, 20,000 का, लेकिन बटेगा कितना, केवल 15,000 का बटेगा। क्यों 15,000 का, क्योंकि 5,000 की हमारी लाइबिलिटी आ गई। तो 15,000 में इसका हम शेयर दे देंगे, जो शेयर कितना है 1/6, ये 2,500 आ जाएगा। इन इस क्वेश्चन में और ज़्यादा चीज़ें मुझे नज़र नहीं आई। अब मैं क्या करूँगा, यहाँ पे BCPRA में एक का मतलब एडजस्टमेंट्स भी होती हैं। एडजस्टमेंट में एक एडजस्टमेंट तो क्वेश्चन में क्या दे रखी थी आपको, प्रॉफिट अप टू डेथ दे रखा था। तो बाय P&L क्या लिखेंगे यहाँ पे, सस्पेंस अकाउंट के नाम से आ जाएगा। कितना आ जाएगा, प्रॉफिट अप टू डेथ हमारा कितना निकल के आया, 7,500। अब इसके अलावा क्वेश्चन की लैंग्वेज पढ़ते हैं। क्या क्वेश्चन में हमें कोई लोन तो नहीं दे रखा पार्टनर का, ठीक है, कोई इंटरेस्ट ऑन कैपिटल तो नहीं है, कोई पार्टनर की सैलरी तो नहीं है, कोई पार्टनर का कोई कमीशन वगैरह तो नहीं है, कुछ और तो नहीं है। तो हम देखेंगे हमारे पास अब कुछ भी चीज़ ऐसी नहीं बचती है। अब इस अकाउंट को हम क्लोज़ कर देते हैं। तो ये मैंने क्लोज़ करा, तो ये बैलेंस आया मेरा 3,42,000 आया। ये भी कितना आना चाहिए, 342 आ गया। जो बैलेंस होगा वो कहाँ ट्रांसफ़र कर देंगे, ये हो जाएगा हमारे टू रॉबर्ट के एग्जीक्यूटिव अकाउंट में चला जाएगा। कितना आएगा, ये 3,42,000 हमारे रॉबर्ट के एग्जीक्यूटिव अकाउंट में ट्रांसफर हो जाएगा। उसके बाद एक इंपॉर्टेंट चीज़ क्या है, हमारे पास जनरल एंट्री आती है। जनरल एंट्री के लिए हमेशा मैं फोकस करता हूँ बेटे, कई बार इन क्वेश्चंस के अंदर में आपसे जनरल एंट्री मांगी जाती है। तो जनरल एंट्री बनाना बहुत आसान काम है। ये रॉबर्ट का कैपिटल अकाउंट है, तो पहली एंट्री तो पता है, बैलेंस की कभी एंट्री नहीं होगी, कैपिटल की एंट्री नहीं होती, गुडविल से शुरू होती है, तो मैंने पहले भी करी है। ये एंट्री बन जाएगी राम रहीम टू रॉबर्ट, रिवैल्यूएशन टू रॉबर्ट, WCR टू रॉबर्ट, P&L सस्पेंस टू रॉबर्ट, और ये रॉबर्ट कैपिटल अकाउंट डेबिट टू रॉबर्ट एग्जीक्यूटिव। ये एंट्री बन जाएगी, बहुत आसानी से बन जाती हैं अगर एक बार हमारा कैपिटल अकाउंट अगर तैयार हो जाए तो। अगर यहाँ ये कैपिटल अकाउंट क्रेडिट हो जाएगा, ये सारी चीज़ें क्या हो जाती हैं, डेबिट। तो पहली एंट्री क्या बनी हमारे पास, यहाँ बनी क्या, राम रहीम टू
रॉबर्ट। अमाउंट बताइए कितने कितने आ रहे हैं। राम रहीम टू रॉबर्ट गुडविल वाली है। 12,000 आ गया बेटा हमारे पास। 12,000 अगला क्या आएगा। 12,000 है और ये कितना है बेटा 8,000 है शायद ये। 12,000 8,000 और 20। 12,000 8,000 और ये हमारा अमाउंट है 20,000। टोटल कितना आएगा बेटा हम करेंगे तो ये हमारा आएगा 20,000 रुपये आ जाएगा। शायद गलती से हमारा यहाँ हमने 30 लिख दिया था तो उसको भी ठीक कर लेते हैं। 20 आएगा। ये गलतियाँ लग जाती हैं बेटा, तभी अकाउंट्स में थोड़ी सी ये प्रॉब्लम रहती है। बहुत ज़्यादा एक्यूरेसी आपको चाहिए। अगली एंट्री क्या बनेगी फिर आपकी रिवैल्यूएशन की बनेगी। रिवैल्यूएशन की बाकी एंट्री भी आएंगी बेटा, ये ध्यान रखेंगे इसके अंदर में, क्योंकि ये ज़रूर ध्यान रखना पड़ेगा। रिवैल्यूएशन की बाकी एंट्री क्या आएंगी, देखो यहाँ से आएगी क्या, लैंड अकाउंट डेबिट टू रिवैल्यूएशन कितना आएगा बेटा, यस 25,000 आएगा। अब आ जाएगी एंट्री क्या, रिवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट टू क्या बेटा, क्या क्या नाम है इन चीज़ों के देखते हैं हम लोग। एक आइटम आपको क्या दे रखा है यहाँ पे, स्टॉक है और एक प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट है। दो ही आइटम है, टू स्टॉक आएगा और टू क्या आएगा, प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट। तो कितना कितना है बेटा, स्टॉक कितना है 8,000 है, ये कितना है 5,000 है, ये कितना हो गया आपका 13,000 हो गया। अगली की एंट्री आएगी 12,000 की प्रॉफिट की एंट्री आएगी। मेरे पास स्पेस कम है बेटा। रिवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट टू राम रहीम और ये तीसरा पार्टनर का नाम क्या है, रॉबर्ट है। तो जो 12,000 है वो कितना कितना आ गया था बेटा, हमारा आ गया था 4,000 6,000 और 2,000। मैं आपको कंसेप्ट बता रहा हूँ बेटा, आपको आनी चाहिए एंट्री। एंट्री नंबर हमारी ये 1 2 3 4 5 एंट्री क्या बनेगी हमारे पास यहाँ पे। अब BCBR अप्रोच को फॉलो कर लीजिए। यहाँ से हो गया, आर हो गया। एक का मतलब मात्रा रानी के आइटम में क्या था, WCR अकाउंट था। WCR अकाउंट डेबिट टू, अब तीनों पार्टनर का दिखा दीजिए। मैंने कहा था आप राम रहीम और रॉबर्ट, कितना कितना था टोटल हमारा जो था, ये 15,000 रुपये का था। 15,000 को डिवाइड कर हम लोगों ने 2:3:1 की रेशो में, तो ये कितना कितना आ जाएगा 2.5, तो ये आएगा 5,000 7,500 और कितना आ गया था ये 2,500 आ जाएगा हमारे पास। ऐसे ही क्या आएगा फिर P&L सस्पेंस वाली एंट्री आएगी। ये एंट्री एक ही पार्टनर के नाम पर आएगी जिसकी डेथ हुई है। P&L सस्पेंस अकाउंट डेबिट टू रॉबर्ट कैपिटल, कितना आया था बेटा, 7,500 आया था। 7,500 आ जाएगा हमारे पास। ऐसे हमारे पास एक एंट्री और बनेगी लास्ट में, जो बैलेंस आया है तो रॉबर्ट कैपिटल से कहाँ ट्रांसफ़र हो जाएगा, रॉबर्ट के एग्जीक्यूटिव अकाउंट में ट्रांसफ़र हो जाएगा। तो ये एंट्री आ जाएगी क्या, रॉबर्ट कैपिटल टू रॉबर्ट एग्जीक्यूटिव अकाउंट में आ जाएगी। कितने अमाउंट से आ जाएगी ये, जो हमारा बैलेंस आया था 342 का, तो 3,42,000 और 3,42,000। आई होप आपको क्लियर हो गया होगा। अब इसके बाद में अब आपके लिए लेके आऊँगा जो 2020 का जो रिसेंटली एग्ज़ाम हुआ था हमारा, 5 मार्च को जो एग्ज़ाम हुआ था, उस वाले क्वेश्चन को भी मैं यहाँ लेकर आऊँगा।